दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 4 प्रमुख अपडेट के बारे में। पहली जो अपडेट है वो यहाँ पर है एलटी गेट भर्ती 2023 शैक्षिक अर्हता को लेकर के। अब जो भर्तियाँ आएंगी उसमें क्या शैक्षिक अर्हता रहेगी, महत्वपूर्ण विषयों की शैक्षिक अर्हता यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद एमपी वर्ग 2 टीजीटी भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण सूचना है। साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती 9712 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। आज से आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। बीएड और डीएलएड सभी प्रकार के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं और सभी राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इन सभी सूचनाओं को इस वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एमपी वर्ग 2 से। तो यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जारी हुआ है और ये विज्ञापन करीब 1 महीना पहले जारी हो गया था। लेकिन इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो कल 30 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, इसमें वर्ग 2 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का ये नोटिफिकेशन है और जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास कर लेंगे वो मध्य प्रदेश से आने वाली टीजीटी भर्ती या वर्ग 2 की भर्ती में आवेदन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो अगर आप एमपी में वर्ग 2 के टीचर बनना चाहते हैं तो इस परीक्षा को क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसका विज्ञापन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023। तो 30 जनवरी से आवेदन प्रारंभ है। 13 फरवरी आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी और आवेदन पत्र में जो संशोधन है वो भी 30 जनवरी से प्रारंभ हो गए हैं और संशोधन करने की लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी रहेगी 18 फरवरी। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 25 अप्रैल 2023 से प्रारंभ है। अलग अलग दिन में अलग अलग एग्ज़ाम होंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर 25 अप्रैल से जो है आपके जो एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे। और जो अभ्यर्थी अदर स्टेट से उनके लिए फ़ीस लगेगी 600 रुपये फ़ीस लगेगी यहाँ पर। ठीक है, और बाकी इस वीडियो के बारे में डिटेल समझना चाहते हैं कि इसमें क्या शैक्षिक अर्हता होने वाली है, क्या इसका का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या क्या क्वेश्चन होंगे, तो सारा कुछ मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप लोग समझ सकते हैं। एमपी वर्ग 2 डाल देना या फिर MSTET फॉर्म 2022 और आगे एबी टेक डाल देना। हमारा चैनल पे आपका जो वीडियो है मिल जाएगा और वहाँ से उस लोग को आप जो है देख सकते हैं। जो लोग एमपी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ बुक्स बता देता हूं जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से बुक्स जारी हुई हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 वर्ग 2 में सब्जेक्ट वाइज पेपर होंगे, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर बुक्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रैक्टिस बुक है। इसमें 10 आपको मॉक पेपर्स मिलेंगे और 2 यहाँ पर सोल्ड पेपर्स मिलेंगे जो कि 2019 वाली भर्ती के यहाँ पर हैं। क्या क्या परीक्षा में आएगा तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। सामान्य हिंदी 8 नंबर की होगी, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की होगी, सामान्य ज्ञान सामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 नंबर का होगा, शिक्षा शास्त्र 10 नंबर का होगा। यानी 30 नंबर का आपका एक तरीके से जनरल पेपर होगा और 120 नंबर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 150 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए पूरा कंटेंट यहाँ पर दिया गया है और प्रश्नों की भाषा काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। पूरा बारीकी से सिलेबस के अनुसार यहाँ पर जो है प्रैक्टिस पेपर बनाए गए हैं और प्रॉपर इनका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, आंसर शीट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो बेहतरीन बुक्स हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। देखिए हिंदी के अलावा इनकी अलग अलग विषयों की आती है, जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इंग्लिश हो गया। तो करीब 5-6 सब्जेक्ट की यहाँ पर जो बुक्स इनकी अवेलेबल हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इन बुक्स को अगर परचेज करना चाहें तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और वहाँ से आप जो है करके इनकी वेबसाइट से अमेजॉन वगैरह फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। लिंक चेकआउट कर लेना। इसके अलावा ये आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एलटी गेट भर्ती 2023 शैक्षिक अर्हता को लेकर के। तो आप लोगों को याद होगा अभी हाल ही में हाईकोर्ट का एक आदेश आया हो जिसमें हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की जो भी शैक्षिक अर्हता है उसी को बरकरार रखा है। यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़पेपर देख सकते हैं जिसमें बताया गया कि राज्य की इंटर कॉलेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली वैध। हाईकोर्ट यानी लोक सेवा आयोग ने जो
नियमावली बनाई थी 2018 के विज्ञापन, उसको बरकरार रखा है। बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो ये चाहते थे इसमें बदलाव हो, क्योंकि चयन बोर्ड में जो भर्तियां आती हैं टीजीटी की और जो लोक सेवा आयोग से भर्तियां आती हैं एलटी गेट की, दोनों में वेतनमान सेम है। तो छात्र चाहते हैं कि यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता वगैरह भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि कई विषयों में ऐसा विवाद रहता है कि लोग टीजीटी में आवेदन कर देते हैं जैसे और एलटी गेट से बाहर हो जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लोक सेवा आयोग के पक्ष में ही डिसीजन गया है, सरकार के पक्ष में डिसीजन गया है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या शैक्षिक अर्हता यहाँ पर रहेगी। तो जो भी अभ्यर्थी हिंदी वाले हैं एलटी गेट हिंदी, उनके लिए इंटर में संस्कृत कंपलसरी है, और बीए अगर आपने हिंदी से किया हुआ है साथ में बीएड है तो आप टीजीटी हिंदी के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं अंग्रेजी विषय को लेकर के। तो टीजीटी एलटी गेट अंग्रेजी के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाह रहे हैं उनका अंग्रेजी में लिटरेचर होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में लिटरेचर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, भाषा वाले जो हैं वह अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, जबकि अन्य कई बोर्ड में ये मान्य होता है, लेकिन लोक सेवा आयोग जो है इंग्लिश लिटरेचर वाले ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर एलिजिबल करेगा। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी कला वाले हैं, कला वाले समझ लें कि अगर आप कला में स्नातक हैं प्लस बीएड हैं, या फिर आपने बीएफए किया हुआ है प्लस बीएड किया हुआ है, तभी कला वाले यहाँ पर कला शिक्षक बन सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बन सकते हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इंटर में टेक्निकल आर्ट करके टीजीटी में आ जाते हैं चयन बोर्ड के माध्यम से, लेकिन इस भर्ती में एलटी गेट में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कंप्यूटर वाले जो भी अभ्यर्थी हैं एलटी गेट में आप लोग जानते हो कंप्यूटर की भर्तियां आती हैं। पिछली बार लगभग बहुत सारी वैकेंसी खाली गई थी, तो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर में आपका जो स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये यहाँ पर शैक्षिक अर्हता रहेंगी। हालांकि शासन स्तर पर अभी कुछ यहाँ पर जो है विवाद है, और कई बार ये मांग उठी है कि दोनों आयोगों की जो शैक्षिक अर्हता है वो समान कर दिया जाए, और इसी वजह से जो है आप लोग जानते हैं कि नए शिक्षा आयोग का भी गठन किया जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में चयन बोर्ड और एलटी गेट मतलब लोक सेवा आयोग की जो भी शैक्षिक अर्हता है उनको एक कर दिया जाए। होना भी चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब समान वेतन मिलता है, समान काम होता है, तो शैक्षिक अर्हता भी समान ही होनी चाहिए। लेकिन ये विवाद अभी भी बरकरार है, अभी तक इसको जो है एक समान नहीं किया गया है, जबकि समान करने की नितांत आवश्यकता है। अगर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं तो चैनल के माध्यम से हम जरूर सूचित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अंतिम अपडेट के बारे में। यहाँ पर जो अंतिम अपडेट है वो देखिए, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आप लोग दे सकते हैं। वैसे तो नोटिफिकेशन 15 जनवरी को जारी किया गया था, लेकिन इसके लिए जो आवेदन है वो आज से प्रारंभ हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसके लिए जो आवेदन है आप 31 जनवरी 2023 से 1 मार्च 2023 रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। तो आवेदन आज से ही प्रारंभ हुए हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब इस न्यूज़ को मैं जानबूझ करके वीडियो के लास्ट में रखा हूँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है। ठीक है, संविदा भर्ती है। अगर आप इच्छुक हैं तभी इसमें आवेदन करिएगा, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी डिटेल्स में इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कैसे कैसे यहाँ पर क्या होगा। इसमें कोई परीक्षा आपकी नहीं होनी है, सीधी सी बात है। नो एग्जाम नो इंटरव्यू, सीधा मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन होना है। अगर आपको पॉकेट खर्च की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें पात्र रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सहायक अध्यापक लेवल प्रथम यानी प्राइमरी टीचर के 6670 पद हैं, और लेवल द्वितीय यानी जूनियर टीचर के कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर अंग्रेजी में 1219 पद हैं, और गणित में जो है 1219 पद हैं। तो टोटल आपके पास इतने पद हैं, और 9712 पदों का विज्ञापन है टोटल रूप से। ठीक है, तो आवेदन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर बात कर लेते हैं फीस के बारे में, तो यहाँ पर देखिए फीस वगैरह के बारे में नीचे बताया गया है। मैं भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी जो है आवेदन कर पाएंगे, शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है, आयु सीमा क्या रहेगी। तो आयु सीमा के बारे में देखो, यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और जो अभ्यर्थी अदर स्टेट से हैं लेकिन महिला हैं, चाहे भले आप सामान्य वर्ग के अंतर्गत हों, अदर स्टेट वाले सामान्य वर्ग में ही जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी को,
और जो भी रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं उन सभी को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट भी रहेगी। बाकी जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में छूट ज़्यादा मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जो आपकी शैक्षिक अर्हता है, ठीक है, उसके अनुसार आपका 75% निकाला जाएगा शैक्षिक योग्यता का, जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपकी है। और जो आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे बीएड डीएलएड का, उसका 25% निकाला जाएगा और उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट जो बनेगी उसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाएगा। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो अभ्यर्थी बचेंगे उनका फिर वैकेंसी के हिसाब से फाइनल मेरिट बनेगी और फाइनल मेरिट में नाम आने के बाद आपका जो यहाँ पर चयन कर दिया जाएगा। अब थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। देखिए, लेवल 1 के लिए डीएलएड अभ्यर्थी पात्र हैं, डीएलएड, ठीक है, जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए पात्र हैं। और जो बीएड अभ्यर्थी हैं और डीएलएड अभ्यर्थी हैं, बीएड और डीएलएड जूनियर लेवल मैथ गणित के लिए पात्र हैं, ठीक है। और ये राजस्थान की वैकेंसी है, इस वजह से यहाँ पर रीट भी मांगा गया है। अगर आप प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहें लेवल 1 के लिए तो रीट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, अदरवाइज आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। साथ में जूनियर वाले जो अभ्यर्थी जो लेवल 2 के लिए आवेदन करेंगे उनका ग्रेजुएशन में अंग्रेजी या गणित पढ़ा हुआ जरूर होना चाहिए, क्योंकि जूनियर में सब्जेक्ट के हिसाब से भर्ती होती है, तो संबंधित विषय भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये हो गई कंप्लीट डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।